आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। कमरे के ताप पर किसी ऊष्मक या फिर हीटर में तार का प्रतिरोध 65 ओम है। जब ऊष्मक को हीटर को 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है तो धारा कुछ सेकंड पश्चात 2.8 एम्पियर पर स्थापित हो जाती है। और उसके पश्चात क्या दिया गया है कि तार का स्थिर ताप क्या होगा। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान हमको दिया 1.70 गुना 10 की घात में ऋण 4 अंश सेल्सियस की घात में ऋण 1। ठीक है, और हमको मान बताना है कि यहाँ जो तार है उसका स्थिर ताप क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न में हमको क्या क्या दिया गया है नीचे नोट कर लेते हैं। प्रतिरोध दिया गया है तो प्रारंभिक प्रतिरोध जिसको R1 से प्रदर्शित करते हैं उसका मान हमको 65 ओम दिया गया है। ठीक है, अब 2.8 एम्पियर की धारा स्थापित हो जाती है 220 वोल्ट पर, तो V का मान लिख देते हैं 220 वोल्ट। I का मान लिख देते हैं कितना दिया है 2.8 एम्पियर। ओम के नियम से यहाँ पर धारा का मतलब प्रतिरोध का मान निकाल लेंगे, R2 बोल देंगे उसको। ठीक है, तो V बराबर IR होता है ओम के नियम से, धारा गुना प्रतिरोध विभवांतर के बराबर। ठीक, R का मान चाहिए तो V बटे I लिख सकते हैं। V का मान क्या दिया है 220 वोल्ट, I का मान क्या दिया है 2.8 एम्पियर। अगर हम मान निकालेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा 78.6 ओम लगभग प्रतिरोध का। ये नए प्रतिरोध का मान है तो R2 से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक, R1 का मान इतना है, R2 का मान इतना है, तो R1 जो है वो कमरे के ताप पर है। ठीक है, और कमरे का ताप हम कितना मानते हैं T1 लिख देते हैं। कमरे का ताप हम मान करते हैं कि वो 27 अंश सेल्सियस पर है। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं 27 अंश सेल्सियस कमरे के ताप पर। अब उसके पश्चात ताप बढ़ गया होगा, तार का जो स्थिर ताप है उस ताप पर जो प्रतिरोध का मान है वो बढ़कर कितना हो गया 78.6 ओम का हो गया। अब प्रश्न में हमको किसका मान दिया है, अल्फा का भी मान दिया गया है प्रतिरोध ताप गुणांक का 1.70 गुना 10 की घात में ऋण 4 अंश सेल्सियस में ऋण 1। ठीक, अब दोस्तों संबंध हम क्या जानते हैं कि प्रतिरोध, नया प्रतिरोध जो है वो क्या होता है पुराना प्रतिरोध के साथ में गुणे में होता है एक धन प्रतिरोध ताप गुणांक, और यहाँ ताप का अंतर आता है नया ताप ऋण पुराना ताप। ठीक है, ये होता है हमारा सूत्र। ठीक, अब यहाँ R2 का मान पता है, R1 का मान पता है, अल्फा का भी मान दिया गया है, T2 का मान नहीं पता, T2 ज्ञात करना है हमको। ठीक है, मतलब किस ताप पर R का मान इतना आ रहा है वो हमको ज्ञात करना है। T2 का मान, T1 का मान 27 अंश सेल्सियस होता है लगभग मानकर हमको चलना है। अब मान रख देते दिए गए सूत्र में। R2 का मान क्या रखना है 78.6। R1 का मान कितना दिया है हमको प्रश्न में, R1 का मान दिया है 65 ओम। ठीक है, यही दिया हुआ है ना, R1 का मान 65 ओम दिया हुआ है। अब उसके पश्चात यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा कोष्टक में एक धन, अल्फा का मान क्या है 1.7 गुना 10 की घात में ऋण 4। T2 का मान तो ज्ञात करना है, T का मान 27। ठीक, ये ले लेते हैं। अब उसके पश्चात क्या करेंगे T2 ऋण T1 का ही मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए 65 से 1 का गुना होगा और वो दूसरे जगह चले जाएगा ऋणात्मक में, तो 78.6 ऋण 65 बराबर में क्या 65 का गुना 1 के साथ होगा और 65 का गुना इसके साथ भी होगा, तो इसके साथ गुना कर देते हैं 65 गुना 1.7 गुना 10 की घात में ऋण 4। अब उसका साथ गुना किसका हो रहा है, उसके साथ जो गुना हो रहा है वो है T2 ऋण 27। ठीक, अब इनके साथ जो गुने में है उसको बटे पे लेकर चलते हैं, तो 78.6 में 65 घटाएंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा 13.6, जिसके बटे में हम क्या लिख देंगे 65 गुना 1.7 गुना 10 की घात में ऋण 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा T2 ऋण 27 का मान। ठीक, इनकी गणना करेंगे हम तो हमारा लगभग मान कितना प्राप्त हो जाएगा, लगभग मान हमारा आएगा 1231। ये किसका मान है, तापांतर का मान है, T2 ऋण 27 का मान है। तो हमको T2 का मान चाहिए तो ऋण 27 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, धन 27 आएगा, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 1231 धन 27, जिसका योग करेंगे दोस्तों तो योग करने पर ये हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 1258। तो इतना ताप आया। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जिस मात्रक में T1 लिया था उसी मात्रक पे और जिसके लिए सूत्र लिखा था वही, तो सूत्र जो लिखे थे हम ऊपर में ये वाला, इसमें अगर हम ताप का मान निकाले तो अंश सेल्सियस पे आता है और अंश सेल्सियस पे ताप का मान रखना भी पड़ता है। तो यही दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर था दोस्तों। हमारा मान क्या आ गया, मतलब जिस ताप पर धारा स्थिर हो गई उसका मान आया 1258 अंश सेल्सियस, ये तार का ताप है। ठीक है, तो 1258 अंश सेल्सियस पर रखा हुआ है ताप, जो तार है वो,
जिसके लिए धारा 2.8 एम्पियर प्रवाहित हो रही 220 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।